और ये तो देख ही लिया होगा कितना, देखो पाकिस्तान से इस हाईवे की कनेक्टिविटी जो या तो यहाँ बांटेगा राइट में किसी के घर में और नीचे लेफ्ट में वो सीधा खाए हैं। ये आप बताओ कौन सी मूवी में देखा है आपने? बैठते गाड़ी में मेरी देखो कब कभी निकल चुकी है। अब यहाँ से देखते हैं द्रास कारगिल जो वॉर मेमोरियल है वो दिखाते हैं आपको। हनी गया है एंट्री करवाने ना यहाँ। अब दूसरे स्टेट में जब आप एंटर करते हो तो एक चेक पोस्ट पे आपको एंट्री करानी होती है कि गाड़ी में आपकी गाड़ी कौन सी है, कितने बंदे हैं उसके अंदर। तो हनी वहाँ पे एंट्री करवा रहा है, फिर उसके बाद में चलते हैं सीधे कारगिल लेक की तरफ। तैयारी करिए यार, सुबह का कुछ खाया नहीं है, सुबह के चले में। तो अब ये रोहित खुद अपने हाथ से ऑमलेट, क्योंकि भैया इस टाइम क्या है सारे के सारे जितने भी वो जाने वाले भी है तो बहुत बिजी चल रहे हैं। तो हमने कहा भैया कोई नहीं, हम वैसे ही 3 दिन से अपना खुद बना रहे हैं तो अब आज और बना लेंगे, दिक्कत क्या है। तो बस, लेकिन आपको अजीब सी इसलिए दिख रही है ना, इधर प्याज है ना, हरी मिर्च है, तो नॉर्मल बना रहे हैं। और मक्खन भी हम पे देखो, सामान हम सारा लेके चल रहे थे तो मक्खन भी हमने अपना ही लिया है। भैया पे था नहीं, ऑमलेट, चाय और मैगी, वाह भैया। और ये वादियाँ, और ये तो देख ही लिया होगा कितना, देखो लेकिन देखते हुए चलो, ये भी चीजें किस्मत वालों को ही मिलती है, ये कोई मजाक चीज वाली नहीं है। किस्मत और हौसले वालों, हौसले वो तो बुलंद होना चाहिए आपका। मूवमेंट जो है वो दिखती है। ये लेफ्ट साइड वाले जो पहाड़ है इनके वहाँ से जो पाकिस्तान का एरिया, भाई ये वॉल देख रहे हो आप, ये जो वॉल है ये स्पेशली बनाई गई है कि हाँ जो हमारा जो ये NH1 है, नेशनल हाईवे 1, पाकिस्तान से इस हाईवे की कनेक्टिविटी जो है वो दिखती है, मूवमेंट जो है वो दिखती है। ये लेफ्ट साइड वाले जो पहाड़ हैं इनके वहाँ से जो पाकिस्तान का एरिया है वहाँ से इसकी मूवमेंट ट्रैक ना हो, इसीलिए ये दीवार बनाई गई। और ये जो दीवार अब जो बीच बीच में टूटी हुई है, ये जो अभी अपना कारगिल में जो वॉर हुआ था 96 में हुआ था शायद, हाँ 96 में। तो भाई बांद्रास हम पहुंच चुके हैं, छुट्टी को करवा रहे हैं अपना एकदम टॉप अप फिर दोबारा। और भाई ये 1.5 साल पहले ही खुला है ये पेट्रोल पंप भारत पेट्रोलियम का, जो कि पहले इस रूट में कहीं नहीं था। सोनमर्ग से लेके आप लद्दाख तक कारगिल में आता था पेट्रोल पंप है ना, इसके बाद तो ये यहाँ पे इन्होंने बीच में खोल दिया है, 1.5 साल हो गया है, तो बढ़िया है। यहाँ अगर आप कश्मीर वाली तरफ से आ रहे हो तो ये लद्दाख का अब फर्स्ट पंप है, बढ़िया है भाई। तो उस टाइम की ये दीवार टूटी हुई है कि हाँ ये जो शेलिंग आर्टी शेलिंग जो उन्होंने करी उस वजह से ये दीवार टूटी। तो ये एज अ मेमोरी इन्होंने अभी तक उसको ठीक नहीं करा कि हाँ ये ऐसे ही चलने दो, क्योंकि उसके बाद से वो एरिया हमने ऑक्यूपाइड कर लिया तो वो और पीछे की तरफ चले गए। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ये है लद्दाख का गेटवे जिसे कहते हैं द्रास। तो भाई अभी जो आपने देखा ये था द्रास। द्रास जो है आपका लेह और जोजिला के बीच का जो एक पॉइंट आता है, मतलब बीच में आता है, और इसको गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहते हैं। यहाँ की जो एल्टीट्यूड है 10,800 फीट का एल्टीट्यूड है, जो कि बहुत होता है, और 21-22 हज़ार की यहाँ की पॉपुलेशन है, और अच्छी जगह है। हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और इसको कोल्डेस्ट विलेज भी कहा जाता है। भाई यहाँ पे 1995 जनवरी के अंदर यहाँ पे जो अपना टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया -60 गया हुआ। यहाँ पे -6 में हड्डियाँ चरमरा आ जाती है, यहाँ -60 गया है। तो हाँ जो लोग जाते हैं ओमन्यूकॉन रशिया वगैरह -70-70 के लिए, तो भाई यहाँ आओ, बिता के देखो जरा रात किसी दिन जनवरी में, पता चलेगा आपको कि क्या है इंडिया। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। जय गोरख। मैं राइफलमैन शिवम छेत्री, 7 बटालियन 11 गोरखा राइफल भारतीय सेना की तरफ से आप सभी का इस कारगिल वॉर मेमोरियल में हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। यह कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल युद्ध वीरों की याद में नवंबर 2004 को भारतीय सेना द्वारा बनाया गया। कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास सेक्टर में बनाए जाने का मुख्य कारण यह था कि कारगिल युद्ध का एक बड़ा भाग इसी द्रास सेक्टर से लड़ा गया। इसके अलावा आप जिस स्थान पर उपस्थित है वहां से उन पहाड़ियों की चंद एक चोटियां नजर आती है, जिस पर सन 1999 में पाकिस्तानी सेना द्वारा धोखे से घुसपैठ किया गया था।
आप अभी जिस रास्ते से आए हैं उसे NH1 के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग लेह तथा कारगिल को श्रीनगर से जोड़ता है। हम इस समय समुद्र तल से लगभग 10,500 फीट की ऊंचाई पर है और यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर दिशा की ओर लगभग 9 किलोमीटर की सीधी दूरी पर है। आपके सामने और मेमोरियल के ठीक पीछे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, नाम तोलोलिंग। तोलोलिंग समुद्र तल से लगभग 15,100 फीट की ऊंचाई पर है। यदि आप अपनी निगाह पूरा बाएं टूरिस्ट स्काईलाइन पर ले जाएं, तो आपको 2 ऊंची नुकीली चोटियां दिखाई देंगी, जो भी बादलों के कारण दिखाई नहीं दे रही है। आपकी सहूलियत के लिए उन्हें पैनोरामा में दिखाया गया है। उनमें दाहिने वाली ऊंची नुकीली चोटी जो त्रिकोण के समान है, नाम टाइगर हिल। टाइगर हिल समुद्र तल से लगभग 16,700 फीट की ऊंचाई पर है। टाइगर हिल बाय दूसरी ऊंची नुकीली चोटी, नाम राइनो हॉर्न। राइनो हॉर्न बाय एक हल्का गोलाकार टॉप, नाम 0.4875। 0.4875 को आज हम बत्रा टॉप के नाम से भी जानते हैं। बत्रा टॉप समुद्र तल से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है। आपके सामने तोलोलिंग पहाड़ पर दुश्मन के करीब 100 सैनिक थे। यह उनके द्वारा की गई एक गहरी घुसपैठ थी। वहां से दुश्मन NH1 पर प्रभावशाली फायर डाल रहा था, जिसके कारण NH1 पर आवागमन अत्यंत कठिन हो गया था। 22 मई 1999 तोलोलिंग को कब्जा करने की जिम्मेवारी 18 ग्रेनेडियर, 2 राजपूताना राइफल व 18 गढ़वाल राइफल को दी गई। 13 जून 1999 2 राजपूताना राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने अपना सर्वोच्च बलिदान देते हुए तोलोलिंग टॉप पर फिर से तिरंगा लहराया। तोलोलिंग की जीत से उत्साहित हमारी सेना का अगला लक्ष्य टाइगर हिल था। टाइगर हिल को कब्जा करने की जिम्मेवारी 18 ग्रेनेडियर वार्ड 6 को दी गई। 2 जुलाई की रात दोनों बटालियनों ने भिन्न भिन्न दिशाओं से हमला शुरू किया। लक्ष्य कठिन था पर संभव नहीं। इस गुत्तम गुत्ता की लड़ाई के बाद 11 जुलाई 1999 टाइगर हिल की चोटी पर फिर से तिरंगा लहराया गया। उनके अदम्य साहस व वीरता के लिए 18 ग्रेनेडियर के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर चक्र और लेफ्टिनेंट बलवान सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। 0.4875 व उसके आसपास की चोटियों को कब्जा करने की जिम्मेवारी 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, 17 जाट और दोनों आगा को दी गई। 4 जुलाई 1999 से लेकर 7 जुलाई 1999 तक चले इस संघर्षपूर्ण मुकाबले में तीनों बटालियनों ने अलग अलग दिशाओं से हमला कर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। साथ ही तीनों चोटियों पर पुनः अपना कब्जा स्थापित किया। इस ऑपरेशन में 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा ने साहस का नया अध्याय लिखते हुए अपने प्राणों को देश के नाम में उछावर कर दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हीं के बटालियन के राइफलमैन संजय कुमार को भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में द्रास सेक्टर के अलावा कारगिल, बटालिक और सब सेक्टर हनीफ में भी भारत के वीर सपूतों ने कई शौर्य की गाथाएं लिखी। बटालिक सेक्टर में खानवारीज को कब्जा करने की जिम्मेवारी 1st बटालियन 11 गोरखा राइफल्स को दी गई। इस लड़ाई में कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अद्भुत नेतृत्व व वीरता का उदाहरण दिया। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय में लद्दाख स्काउट्स के वीर जवानों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेजर सोनम वांगचुक और उनके बहादुर जवानों ने अपने जोश और साहस को कायम रखते हुए चोरबटला सेक्टर से दुश्मन को मार भगाया। मेजर सोनम वांगचुक को उनके अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। तुर्तुस सब सेक्टर में इस कारगिल युद्ध की उस सबसे ऊंची चोटियों पर लड़ाई लड़ी गई। इस सेक्टर में दुश्मनों ने 0.5220, 0.5590 व 0.5770 जैसे फीचर्स पर घुसपैठ कर लिया था। इस सेक्टर में 9 महार, 11 राजपूताना राइफल्स, 13 कुमाऊं व 27 राजपूत बटालियनों ने अपनी वीरता का
अध्याय लिखते हुए दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दिया। तुर्तुक सब सेक्टर को आज 11 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन के नाम से सब सेक्टर हनीफ कहा जाता है। कारगिल की लड़ाई में भारतीय सेना की आर्टिलरी ने दुश्मन के ऊपर 2.5 लाख से भी ज्यादा गोले दागे और हमारी इन्फेंट्री को एक के बाद एक जीत हासिल करने में मदद पहुंचाई। इसी कारण पॉइंट 5140 का आज हम गन हिल के नाम से जानते हैं। कारगिल के युद्ध में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर को प्रारंभ करते हुए दुश्मन के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इस ऑपरेशन में स्क्वाड्रन लीडर अजय हुजा को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया और इधर हमारी नौसेना ने ऑपरेशन तलवार के रूप में अरब महासागर में कराची बंदरगाह की घेराबंदी की। इस पूरे कारगिल युद्ध में भारतीय सेनाओं के कुल 559 जवान वीरगति को प्राप्त हुए तथा 1536 जवान घायल हुए। यह कारगिल वॉर मेमोरियल उन्हीं वीरों का एक स्मारक है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। उन वीरों के बलिदान को हम किसी भी शब्द में बयान नहीं कर सकते। हम उन्हें सलाम करते हैं, ये देश उन्हें सलाम करता है। जय हिंद। जय साहब, श्रीमान साहब। ये था कारगिल वॉर मेमोरियल। आई होप आपको अच्छे से सब चीज़ें बताई गई होंगी, समझ आई गई होंगी। और हाँ, कभी भी इस रूट पे आओ तो यहाँ मतलब रुकना ना भूलें। मस्ट विजिट है कि हमारे जवानों ने कितना बलिदान दिया और क्या क्या देश ने खोया उस टाइम पे 1999 के वॉर पे। तो हाँ, यहाँ आए और इनको अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि ज़रूर दें। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। ये आउटलेट है, अंदर की वीडियो तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, उन्होंने अलाउड नहीं कर रखी। बट लेकिन जब भी आप यहाँ पे आओ तो देखो कुछ ना कुछ हल्का हल्का सा लेते हुए चलो, याद के लिए। क्या क्या लिया है? यादगार जरूरी है, बट हाँ आओ तो जरूर कुछ ना कुछ परचेज कर लो यार। वो खुद कह रहे कि भी आते रहा करो, मिलते रहा करो। तो भाई रोड भी खुल गया है, रास्ता भी बहुत साफ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर रास्ता साफ एकदम वो है तो आप भगाए, आराम से चलाएगी। बीच बीच में भी काफी ज्यादा ब्लैक आइस है। ब्लैक आइस है जो आपको दिखेगी नहीं, आपको ऐसा लगेगा रोड ही है। और उस पर जब टायर जाता है ना तो वो अपनी मर्जी से लेके जाता है इधर से इधर। या तो यहाँ बांटेगा राइट में किसी के घर में और नीचे लेफ्ट में वो सीधा खाए है। थोड़ा सा मतलब स्पीड लिमिट के अंदर ही चल रहा है, कहने का मतलब ये है। हाँ, रोड बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। लेकिन उसका रोड का मजा लीजिए, उसको बनाना क्या है। ओले 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 ओले। ये देखो पूरी उससे है वैली, तो पूरी बीच में साइडों में ये और बीच में हम व्हाइट और इनके अंदर रेडिश ब्लू है। ये देखना ओए होए। और ये सामने से इस टाइम लोगों ये लगी नहीं रहेगी अभी हम यहाँ स्विट्जरलैंड वाली फील सी आ रही है। ये देख लो भाई कुदरत का नजारा। तो भाई ये जो अब आप ब्रिज देखने वाले हो, हार्दुक बहादुर ब्रिज, ये आप बताओ कौन सी मूवी में देखा है आपने? लेटेस्ट मूवी है, 2 साल पहले ही आई है। 10 सेकंड का टाइम है, कमेंट करो भाई। ये आपने अगर ब्रिज देखा होगा, ये आपने देखा होगा शेरशाह मूवी के अंदर। उस मूवी की शूटिंग जो है वो यहीं हुई है। ब्रिज पे हुई है। ये रिवर जो है आपकी, ये रिवर हमारी पाकिस्तान से आ रही है, संगू रिवर है क्या है। और जस्ट इसके बाद ही इस पहाड़ के पीछे ही आपका आता है हिंदुमान बॉर्डर, जो कि पहले पाकिस्तान के पास था, बाद में इंडिया के पास आ गया। स्वाद आ गया। और हम रुके थे, हम पीछे देखते हुए आ रहे थे। एक पीछे ना पॉइंट होता था आर्मी कंटोनमेंट के पास में, जहाँ पे मिलते थे समोसे। क्या बेहतरीन लाजवाब समोसे, माउंट वॉटरिंग। तो हम वो देखते हुए आ रहे थे, फिर हमें दिखा ये। अभी हम कारगिल से जस्ट 7 किलोमीटर पहले। तो अब ये इन्होंने ये पिट स्टॉप कैफ़े करके बनाया है। इन्होंने बोला सर आप पहले भी आए हुए हो। मैंने कहा यार 7-8 बार आ गए हैं। तो कहते हैं जहाँ तभी आपको पता है वो पहले हमारी कैंटीन वहीं होती। अब इन्होंने यहाँ कर ली है, ये भी आर्मी वालों ने ही इनको बना के दिए। तो देखते हैं भाई, आज यहाँ चाइनीज़ बन रहा है। कह रहे समोसे तो सर सुबह 12 बजे तक बनाते हैं, फिर ठंडे समोसे तो कोई खाता नहीं है। तो फिर हमने कहा चलो अब जो है आपके पास मोमोज, स्प्रिंग रोल, चाउमीन वही खिलाओ। तो भाई ये चाउमाऊ और मोमोज, जो कि मोमोज की जो इनकी चटनी है ना, अलग लेवल है, इसका अलग लेवल है। एकदम फ्रेश, मतलब इन्हीं के रखे हुए नहीं फ्रेश बनाए, बहुत ही जबरदस्त है। मतलब ये अब मिली है 4 दिन से अदरक वाली चाय। ये सर, क्योंकि सर पिला सकते हैं बस, और कोई नहीं पिला सकता। थैंक यू सर, जबरदस्त है, जबरदस्त भाई। कारगिल चेक पोस्ट पे एंट्री करवा ली है अपनी, ये रही एंट्री चेक पोस्ट। और आप सीधा अपना ले की ओर निकल रहे हैं। तो भाई ये जो आप देख ही रहे हो, ये है आपका कारगिल शहर, और इसको हमने कर दिया है बाईपास।
भाई इसको बाईपास इसीलिए करा है क्योंकि अभी जो हमारा मेन जो डेस्टिनेशन इतने दिन से चल रही थी लद्दाख लद्दाख लद्दाख, तो आज पहले वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। तो हम निकल गए हैं लद्दाख के लिए, लेह के लिए। और अगर आपने कारगिल आना है तो 1 दिन 2 दिन का ट्रिप प्लान मत करो। आपको अगर अच्छे से कारगिल एक्सप्लोर करना है तो 4 से 5 दिन आपको कारगिल में ही लग जाएंगे। बहुत सी जगहें हैं यहाँ पे, आपका आर्यन वैली हुआ, रेड लेक पीक हुआ, आपका हिंदुमान बॉर्डर हुआ। और अगर आप कैंपिंग वगैरह पसंद करते हैं तो ये ट्रैक करा के जंगल कैंप के लिए लेके जाते हैं, वो हुआ। तो बहुत चीज़ें हैं कारगिल एक्सप्लोर करने के लिए। मैंने 2016-17 में करी थी, उसके बाद कभी मौका लगा नहीं। पर हाँ, अगर हुआ पॉसिबल तो जल्दी ही एक ट्रिप मारेंगे सिर्फ और सिर्फ कारगिल के लिए, जिसमें हम अच्छे से कारगिल को कवर करेंगे। तो भाई मलबुग में भी एकदम झमाझम बारिश हो रही है। तो हमारा हो गया 5:20 और वही है कि अब हमें स्टे हमारा जो है आज का ले तो नहीं तो लामा यूरू का बना रहे हैं। यार एकदम से ध्यान आया कि इस लद्दाख 2024 की जो हमने सीरीज शुरू करी, उसमें पहले ही ब्लॉग में हमने बोला था कि रात में गाड़ी मत चलाओ। और ऐसी जगहों पे जहाँ पे ना बंदा ना बंदे की जात, बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ, अब डिसाइड यही करा है कि 5 बज रहे हैं, 7 बजे तक शायद हम लामा यूरू तक पहुँच जाएंगे। तो आज का स्टे देखते हैं लामा यूरू में। सुबह आपको बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें, कुछ फैक्ट्स लामा यूरू के बारे में। इट्स नॉट अ रैली, एंजॉय द वैली। ये आप देख ही रहे हो वेदर का क्या हाल हो रहा है, एकदम बादलों को चीरते हुए चल रही है इस टाइम अपनी जुगनी जो चल रही है ना। ये स्नोफॉल ना ऊपर से नहीं गिर रहा है, ये हमारे सामने ही फूट रहा है। सामने फूट रहा है। लाइट जलाई हुई है मैंने, तब भी नहीं दिख रहा कुछ। ये देखो बोर्ड है, बोर्ड में आपको बताओ क्या दिख रहा है। और मैंने लाइट जला रखी है, बोर्ड ही गायब हो रखा है, तब भी नहीं दिख रहा कुछ। तो भाई हम अपना पहुंच चुके हैं नमीकाला पास, जो कि अपना 12,198 कुछ फीट पे है। और इस रोड ट्रिप का जो ले सीरीज अपनी चल रही है, इसमें ये हमारा सेकंड पास आया है। पहला पास था हमारा जोजिला, जो आपको स्नोफॉल दिखाई वहाँ पे, और यहाँ पे भी पहुंचे तो यहाँ पे भी स्नोफॉल हो ही रहा है, देख सकते हो आप। और बहुत से अभी पासेस आने वाले हैं। ये 12,000 है, अभी 13 भी आएगा, 14 भी आएगा, 16, 18, 19 वाला हम लास्ट टू लास्ट ईयर कराए थे उमलिंगला, वहाँ नहीं जा रहे हैं अभी। तो ठीक है, देखते हैं अपना लामा यूरू कब तक पहुँचते हैं। और मैं इस टाइम ना सांस ले रहा हूँ, ये देखो एकदम ताज़ी जो जाती है ना, एकदम नाक खुली हुई जा रही है, एकदम बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मतलब 6 बज चुके हैं अपना और चीसा आ गया है। ये देखो हम कैसे कैसे हैं ना, ये हम आपको बताएं। ये देखो भाई, ये रहा आपका जम्मू। हम दिल्ली से सीधा आए पहले श्रीनगर से हमने सोनमर्ग में 5 दिन बिताए अपने पहले, और उसके बाद बालटाल, अमरनाथ, जोजिला, माथियन, पंसर, द्रास, कारगिल वार मेमोरियल जो भी आपने देखा। उसके बाद कारगिल भी हमने बाईपास कर दिया, हम अंदर के रास्ते से नहीं गए। यहाँ से बाईपास होते हुए अब हम आए हैं नमीकाला टॉप। हाँ। और इसके बाद एक और आएगा फाटुला, तो वो भी देखते हैं जल्दी से निकल के। और उसके बाद आएगा लामा यूरू, तो वहाँ पहुँचते हैं। बैठते गाड़ी में मेरी देखो कब कभी निकल चुकी है हवा और स्नो दोनों है साथ में ना। तो भाई मात्र 2 मिनट के लिए खड़े हुए थे बाहर, उसमें ही ना हमारी ठुठू निकल गया था, वो ठुठू देख रहे हो कैसे बोला भी नहीं जा रहा। गाड़ी दिखा रही है अभी 0 डिग्री, तो मतलब माइनस में जा रहा है इस टाइम। हम अपना नमीकाला टॉप पे थे, तो वहाँ देखो एकदम कोहरा कैसे हो रहा था। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, 300 मीटर आए होंगे जस्ट, और उसी के अंदर एकदम क्लियर हो गया। वहाँ ये जो हाईएस्ट जो पासिस होते हैं ना, ये भाई होते तो हैं खतरनाक होते हैं भाई, ये तो मानना पड़ेगा बिल्कुल। तो अपना आइटनरी जब भी आप प्लान करो ना, तो उसके अंदर कोशिश करो कि 6 बजे से पहले जो भी आपकी डेस्टिनेशन होने वाली है, वहाँ आप 6 बजे से पहले पहुँच जाओ, और उसके बाद ड्राइव ना करो। क्योंकि भाई रात में ना इनका पहाड़ों का, मैंने खूब गाड़ी चलाई है पहाड़ों में, बहुत चलाई है। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है ना, वो बहुत अलग सा रहा है। आपको आपके मन के अंदर कुछ ना कुछ वहम आएगा, कुछ ना कुछ आपको पहाड़ों के अंदर जहाँ कुछ बना हुआ दिखेगा, जो आप माइंड में सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे ये बन रहा है, तो वो आपको दिख जाएगा वहाँ पे बना हुआ है। बहुत अलग हो जाता है रात को गाड़ी चलाना ऐसी जगहों पे। और बिल्कुल ये रिमोट एरिया है, कौन दिख रहा है आपको, आगे पीछे कोई नहीं है। ये देखो पूरा सब खाली है, कोई नहीं है। समय रहते अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचो, और हाँ वहाँ फिर अगले दिन जल्दी निकलो। ये अभी हमने जब से आए हैं ना, तो रोड पे बहुत बार लिखा है कि मतलब जल्दी निकलो, लीव अर्ली, रीच सेफली, ऐसे करके कोटेशंस लिखी हुई है BRO ने नेशनल हाईवे पे पूरे पे। ड्राइव सेफ, लीव अर्ली, रीच अर्ली।
गाड़ी चलाने का मज़ा आता है ना, वो तो भाई ड्राइवर ही एक्सपीरियंस आपको बता सकता है कि कैसा लगता है। यहाँ खुली रोड और साइडों में इतनी अच्छी अच्छी वादियाँ, घाटियाँ, मकान देखो। वही है ना, वो कहते हैं ना दोस्त कि मंजिल से बढ़िया सफर का मजा है। तो वो सफ़र जो है वो ज़रूरी है। तो आप भी निकलो घर से भाई, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि काम छोड़ो, काम धंधा छोड़ो और घर परिवार मत देखो, बट हाँ यार टाइम निकालो और निकलो। 12,000 फीट की हाइट पे भी देख लो, आपके कैमरे लगे हुए हैं स्पीड वाले। हाँ, अभी आपने देखा होगा पीछे स्पीड बता रहा था, और आपने हमारी स्पीड देखी भी होगी 59। वो यार हमको रेली कोई हम ट्रैक पे थोड़ना है कि जो गाड़ी को भगाना है। हाँ, तो हमें यही तो चीज़ देखने आए हैं, इसका आनंद लेने आए हैं। ये तो बारिश ने थोड़ा सा मौसम जो है वो किरकिरा सा कर रखा है, नहीं तो भाई साहब इन वादियों के ही तो नज़ारे हैं। ये जो ऊपर आपको पूरा आसमान देखो, एकदम वो बादल बादल से लग रहे हैं। ये तो ऐसा नीला एकदम वो दिखता है आपको। वाइल्ड लाइफ का भी एडवेंचर ले लो आप। ये देख रहे हो पहाड़ी लोमड़ी, देखते हैं जरा। वही बिस्कुट खा रही है लोमड़ी। लोमड़ी को दिया बिस्कुट, अब ग्लूकोज बढ़ जाएगा। अब लोमड़ी को दिया थोड़ा पार्ले जी का बिस्किट, हाँ खा रही है आराम से। तो चलो इसको खाने देते हैं, हम चलते हैं आगे। चलते हैं आगे। ये हमारा खलीफा हमें कहता था कि ट्रिप पे लेके हमें, मेरे को कब जाओगे अपने साथ, कब जाओगे, और अब जब लेकर आए हैं तो ऐसा ढीला पड़ा हुआ है, सो रहा है। यार ये देखो यार, ये जगह को देख के कोई सो सकता है क्या? आप बताओ यार, मेरे को नहीं लगता कि आप लोग सो सकते हो इस जगह को देख के। और ये ऊपर वाले पहाड़ भी आप देख रहे होगे, इधर भी मौसम खराब है क्योंकि ये भी एक पास है, ये है अपना फोटुला पास। और अब जैसे जैसे हाइट पे आप चढ़ते हो ना, आपके कान बंद होने लग जाते हैं, कान बंद होते हैं, खुलते हैं, अजीब सा एक्सपीरियंस रहता है। तो भाई ये आ गया है आपका फोटुला पास, जो कि है 13,479 फीट की ऊंचाई पे, हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर ले रोड, हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर ले रोड। तो बढ़िया है भाई, करते हैं इसको भी क्रॉस और अब चलते हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन लामायुरू पे। अब यहाँ पे कब अंधेरा हो जाएगा, एक पल में अंधेरा हो जाएगा, कब पता भी नहीं चलेगा। तो भाई पहुंच चुके हैं हम अपना लामायुरू। आमची आज का हमारा होटल है, तो यहाँ आज स्टे हमारा यहाँ का रहेगा, आमची गेस्ट हाउस। और पीछे का नज़ारा आप देख ही रहे हो, वो रही आपकी लामायुरू मोनेस्ट्री। तो यार समय हो रहा है 7 और यहाँ रुकना ही सही है, क्योंकि भाई अब घर वाले भी ब्लॉग्स देखते हैं, तो वो बेकार में गाड़ियाँ ऐसी ऐसी बकेंगे। चाचा हमारे बक्कल फोड़ देंगे सबसे पहले, देखते हो कोई देखे या ना देखे, सबसे पहला उनका होता है। 6:05 पे व्लॉग चालू हो जाता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। तो भाई ठीक है, रात को वैसे भी नहीं करनी चाहिए ड्राइव, और ऐसे टेरेन्स पे तो बिल्कुल भी नहीं। देखो है कुछ नहीं, अभी 7 बजे, अभी हम और चलेंगे तो 2 घंटे में ले पहुंच जाएंगे, उसमें कोई वो नहीं है। 120 कुछ किलोमीटर है, ज्यादा दूर भी नहीं है, लेकिन वो है बेकार, एकदम सरदर्दी वाली बात है, कुछ है नहीं है अपना। यहाँ रुको ना यार, अब सुबह सुबह निकलेंगे एकदम बढ़िया। सुबह निकलेंगे तो आपको भी जो ले पहुंचने तक जो बीच में चीजें आती है, जो मेन चीज है, जो मैग्नेटिक हिल हुई और आपका पत्थर साहिब गुरुद्वारा है, पत्थर साहिब गुरुद्वारा है, और मतलब जो नज़ारे हैं वो अब कल शुरू होंगे, कल स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर वेदर साफ रहा तो वो नज़ारे देखने में आपको जो आनंद आने वाला है, स्वाद ही स्वाद। तो दिखाते हैं आपको, वो भी करते हैं आराम, मुँह हाथ धोते हैं, फ्रेश होते हैं, और फिर उसके बाद नींद लेते हैं थोड़ी सी, और सुबह के लिए तैयार होते हैं।